क्या आपको मालूम है कि अब आप अपने बच्चों का आईडी कार्ड बनवाने के लिए नादरा ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। अब सिर्फ एक मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन के जरिए आप घर बैठे अपने बच्चों का CNIC अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप पाकिस्तान में हो या दुनिया के किसी भी कोने में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, बच्चों का आईडी कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने का सिंपल प्रोसेस, जो नादरा की 2025 की नई अपडेट के बाद और भी ज्यादा सिंपल हो गया है। अब आप कहीं भी हो, पाकिस्तान में हो या ओवरसीज, अब आप अपने बच्चों का फर्स्ट टाइम CNIC या स्मार्ट कार्ड ऑनलाइन इशू करवा सकते हैं, बिना किसी एजेंट के, बिना किसी लाइन के, सिर्फ अपने मोबाइल या लैपटॉप से। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोसेस स्मूथली कंप्लीट हो तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं ताकि कोई भी स्टेप्स आपसे मिस ना हो और आप कॉन्फिडेंटली अप्लाई कर सकें। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। CNIC प्रोसेस करने के लिए सबसे अहम डॉक्यूमेंट्स है बे फॉर्म। अगर आपके बच्चे का बे फॉर्म अभी तक इशू नहीं हुआ तो आप इस ऑनलाइन प्रोसेस से फायदा नहीं उठा सकते, तो आपको ऑफलाइन प्रोसेस ही फॉलो करना होगा। लेकिन अगर आपके पास बे फॉर्म अवेलेबल है तो पेरेंट्स में से कोई भी अपने पाक आइडेंटिटी अकाउंट से रिक्वेस्ट सबमिट कर सकता है। बस याद रखिए, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फादर और मदर दोनों की ही जरूरी होगी। अगर आप चाहते हैं कि नादरा की अपडेट्स, टेलीकॉम ऑफर्स और मोबाइल कंपैरिजन की लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिले तो आज के टेलीकॉम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई अपडेट्स आपको टाइम पर पहुंच सके। तो चलिए अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि किस तरह अब आप बच्चों का CNIC घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी क्यू, सिर्फ आज के टेलीकॉम के साथ, क्योंकि अब लाइन का नहीं ऑनलाइन का दौर है। तो हम देखते हैं कि हम किस तरीके से फर्स्ट टाइम अपने बच्चों का शनाख्ती कार्ड इशू कर सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन। तो इसके लिए आपके पास पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन होनी चाहिए आपके मोबाइल में। अगर आपके पास डाउनलोडेड नहीं है तो आप उसको डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद जस्ट उसको आप ओपन करेंगे तो आपके पास पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन का अकाउंट क्रिएट होना लाजमी है। अगर आपके पास अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, सिंपल स्टेप्स में आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने लॉगिन हो जाना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, जैसे आप अपने शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड इंटर करेंगे तो आप इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होते ही आपके पास इंटरफेस तरीके का रिसीव होगा। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आईडी डॉक्यूमेंट्स के नीचे आपके पास आईडी कार्ड का एक ऑप्शन है लेफ्ट हैंड के ऊपर, आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आपके पास क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शन शो होंगे माई सेल्फ और ब्लड रिलेटिव्स का। अब आपने जो शनाख्ती कार्ड इशू करवाना है वो अपने बच्चे का इशू करना है, फर्स्ट टाइम शनाख्ती कार्ड, तो आपने माई ब्लड रिलेटिव्स को चूज करना है। जैसे आप नीचे आते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है कि आपके पास नादरा की जानिब से जारी करता 13 हिस्सों का शनाख्ती दस्तावेजात है। अगर मौजूद है आप यस कर लेना, नहीं हुए हैं तो आप फिर नाइक के थ्रू आप अपना आगे नेक्स्ट को प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपने बच्चे का फर्स्ट टाइम शनाख्ती कार्ड इशू कर सकते हैं। इसके लिए मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट्स है वो है बे फॉर्म। आपके पास बे फॉर्म है तो अवेलेबल, तो आप इस ऑनलाइन प्रोसेस से घर बैठे फायदा उठा सकते हैं। अगर आपके पास बे फॉर्म नहीं तो आपने ऑफलाइन ही प्रोसेस फॉलो करना होगा। अब आपके पास बे फॉर्म है तो आप इसको यस पे क्लिक कर देंगे। जैसे यस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास फील्ड एक ओपन हो जाती है सिटीजन नंबर की। अब आपको जो बच्चे का सिटीजन नंबर मिला है बे फॉर्म के ऊपर वो यहाँ पे इंटर कर देना है। जैसे आप इंटर करते हैं तो आपके पास नेक्स्ट जो फील्ड आती है वो आपके पास 3 ऑप्शन आपके पास रिसीव होते हैं कन्वर्जन के। तो आपने जो चूज करना है वो फर्स्ट ऑप्शन है जो लेफ्ट हैंड के ऊपर आपको दिख रहा होगा, कन्वर्जन यानी कि तब्दीली, कन्वर्ट टू स्मार्ट कार्ड। तो आपने स्मार्ट कार्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नई विंडो आपके पास ओपन होगी एप्लीकेशन डिटेल्स की। दरखास्त गुजार है यानी कि जो आपका बच्चा है उसकी आपने प्रोसेस करनी है। फर्स्ट ये शनाख्ती कार्ड बनवा रहे हैं तो आप एप्लीकेंट की फेशियल वेरिफिकेशन आपने देनी होगी। इस चीज का मालूम है कि फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा साथ दोनों से यूज कर सकते हैं। तो आपने बिल्कुल बैकग्राउंड प्लेन व्हाइट होना चाहिए। सेल्फी लेने के बाद आपने इसको डन कर देना है, अप्लाई कर देना है। जैसे अप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास पॉपअप आएगा कि आपने उंगलियों के निशानात लेने हैं। अब आप यहाँ पे तस्वीर के साथ साथ बच्चे की बायोमेट्रिक भी लेनी होगी। आफ्टर
बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपके पास जो कुछ ऑप्शंस आपके पास रिसीव होंगे, आपसे फर्स्ट ऊपर आपसे पूछेगा कि आप अपना एजे के स्टेटस तब्दील करना चाहते हैं। अगर आप आजाद जम्मू कश्मीर की हैसियत रखते हैं तो आप इसमें चेक कर देंगे। चेक करने के अपना स्टेटस अपडेट कर लेंगे। अगर नहीं तो आप नन के ऊपर क्लिक कर देंगे और नीचे बॉटम की तरफ आएंगे। जैसे आप नीचे आते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पर आते हैं, टेम्परेरी एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। अच्छा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आपको जो एड्रेस जो कार्ड चाहिए, अब जब आपके पास कार्ड बन जाएगा स्मार्ट कार्ड, वो जो आपको कार्ड चाहिए वो किस एड्रेस पे चाहिए, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कि टेम्परेरी एड्रेस पे चाहिए या परमानेंट एड्रेस। अब ये टेम्परेरी एड्रेस किसका होगा, जब हम आगे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपसे एड्रेस डिटेल्स भी ली जाएगी, तो उन एड्रेस डिटेल्स के मुताबिक आपको कार्ड डिलीवर्ड होगा। अब कैटेगरी यहाँ पे आपको बता रहा है कि प्रोसेसिंग कैटेगरी क्या है, या आप अच्छे से जानते हैं कि नॉर्मल क्या होती है, अर्जेंट क्या होती है। जैसे आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास नई विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपके पास यहाँ पे मॉडिफिकेशन के फील्ड्स आपके ओपन हो गई है। अगर आप कोई इजाफी खाने में तरमीम करना चाहते हैं तो आपने प्लस बटन को दबा देना है। यहाँ पे ऐड और मजीद इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि फॉर एग्जाम्पल आपको ग्राफ चेंज करना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क में कोई तब्दीली है, या आपने ब्लड रिलेटिव्स अपडेट करना है, कोई कॉन्टेक्ट नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। अगर नहीं तो जस्ट आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और नई विंडो पे आ जाना है। अगर आप इसको करना चाहेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस इस तरीके से शो होंगे, आप उसको चेक करके उसको आगे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप आगे जाते हैं तो आपसे एप्लीकेंट की फोटोग्राफ भी ली जाएगी जो दरखास्त गुजार है, जो कि शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो प्रिंट होती है। उसके लिए आपको गाइडलाइन दे रहा है कि आपकी जो तस्वीर है बिल्कुल प्लेन व्हाइट होनी चाहिए, तो उस तस्वीर ले लेंगे। अगर आप रिकैप्चर करना चाहे तो रिकैप्चर कर लें, फिर आप नेक्स्ट करें तो आपको अपलोड हो जाएगी। अब आपसे यहाँ पे कॉन्सेंट भी ले रहा है कि आप इजाजत मांगी जा रही है कि आप जो तस्वीर आपने ली है क्या आप नादरा को इजाजत देते हैं कि वो आपके दस्तावेजात यानी जो शनाख्ती कार्ड जो इशू होगा उस पर प्रिंट होगी, तो उसके लिए आपने यहाँ पे इसको यस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नई विंडो ओपन होगी पर्सनल डिटेल की। अब यहाँ पे जो डिटेल यानी कि जो फील्ड व्हाइट में होगी आप उसको अपडेट कर सकते हैं, जो व्हाइट नहीं है, जो कलरफुल है आप उसको अपडेट नहीं कर सकते। और स्टैटिक वाली जो डिटेल्स है वो आपने मैंडेटरी है वो फिल करना लाजमी होगा। जैसे आप इसको फिल कर लेते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट जो प्रोसेस आएगा वो एड्रेस का आएगा, जो कि एड्रेस प्रिंट होगा आपके बच्चे के शनाख्ती कार्ड के बैक साइड के ऊपर। परमानेंट एड्रेस और टेम्परेरी एड्रेस वो आपने यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स के साथ दे देनी है। फिर आपसे पूछा जाएगा, कंफर्म किया जाएगा, मेक श्योर किया जाएगा जो टेम्परेरी और परमानेंट एड्रेस है क्या ये सही है। अगर आपसे मेक श्योर करते हैं तो ये जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास नेक्स्ट फील्ड आ जाएगी। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो आपके पास अटेस्टेशन पूछी जाएगी, आपके जो फादर या मदर है उनमें से कोई भी एक की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है कंप्लीट होने के बाद आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे जो कि मैंडेटरी होंगे। ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 तीन डॉक्यूमेंट्स, तीन तरीके के आपसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे। उनमें से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आप इसको अपलोड कर सकते हैं। मींस फादर की CNIC हो गई, मदर की CNIC हो गई, या आपका रेंट एग्रीमेंट हो गया। और इसके अलावा एक जो मैंडेटरी है वो सर्टिफिकेट है जो कि दारुल इफ्ता से इशू होता है, वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना लाजमी है। इन दी एंड आपसे रिव्यू किया जाएगा इंफॉर्मेशन जो आपने नादरों को दी है, क्या ये सही है। आप यहाँ उसको उर्दू में भी पढ़ सकते हैं, या कि मैं हल्फिया बयान करता हूँ या करती हूँ कि मेरे इल्म के मुताबिक जो भी मैंने डिटेल दी हैं वो दुरुस्त हैं, जाली नहीं है, बहुत अच्छा ख्याल रखा गया है स्पेलिंग का, ये वो सारी चीजें। इसमें आपके पास 4 से 5 चेक्स आपके पास आते हैं, आपने इसको पढ़ लेना है सुकून से पढ़ने के बाद आपने इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी। आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपके अंडर सेक्शन के अंदर आ जाएगी। आप उसको वहां से देख सकते हैं कि आपकी जो इन प्रोसेस है वो आपकी कहां तक प्रोसेस हुई। आपको PSID मिलेगी, आपने PSID पे करनी है, जैज़ कैश, इजी वीज़ा या किसी भी पेमेंट मेथड के थ्रू आपने वो पे करके आपकी जो रिक्वेस्ट है वो नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चली जाएगी। आप यहाँ से इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। ट्रैकिंग के हवाले से भी आपको ऊपर आई बटन में भी वीडियो मिल जाएगी कि आपने किस तरीके से अपनी दी हुई दरखास्त को ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।